बस अब प्रश्न आता है भैया कि कॉमर्स क्या होता है। देखिए, जो भी आपके एरिया में गुड्स बिक रहा है, क्या आपके एरिया में बनता है? नहीं बनता। एरिया में बनता है सारे गुड्स? सारे गुड्स तो नहीं बनते। कहाँ बन रहा है मुझे नहीं पता। और फैक्ट्री तो जंगल मतलब देहात एरिया में होता है, जंगल झाड़ जहाँ फाका रहता है वहाँ पे होता है फैक्ट्री। तो बन रहा है कहीं और गुड्स, लेकिन हमारे एरिया में अवेलेबल है। गुड्स कहीं और बन रहा है लेकिन हमारे एरिया में अवेलेबल है। ये किसका देन है? कॉमर्स का देन है। किसका देन है? कॉमर्स का ही देन है। जैसे मान लीजिए कोलगेट, कोलगेट कहाँ बनता है? हमारे एरिया में नहीं। कहाँ बनता है पता नहीं, लेकिन हमारे एरिया में अवेलेबल है। ये पेन कहाँ बनता है हमको पता है क्या? बट हमारे एरिया में अवेलेबल है। ये बुक कहाँ बनता है हम लोग को थोड़ी पता है, लेकिन हम लोग को सुविधाजनक प्लेस पे अवेलेबल है। अवेलेबल है ना। तो ये सब किसका देन है? कॉमर्स का देन है। कॉमर्स, ये पढ़ाई वाला कॉमर्स नहीं, वाणिज्य। ये इनडायरेक्टली कॉमर्स को क्या करता है? बिजनेस को मदद करता है। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? कॉमर्स। तो कॉमर्स में सारा प्रोसेस ऐड है। तो कॉमर्स का डेफिनेशन हो जाएगा, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी जो क्या करता है? लिंक रखता है। विच इस्टेब्लिश लिंक फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, जो एक लिंक बनाया हुआ है कि प्रोड्यूसर से गुड्स को लेकर के, वस्तु को लेकर के हमें कस्टमर तक पहुंचा देना है। इसे हम कॉमर्स कहते हैं। क्लियर? आइए कॉमर्स का डेफिनेशन मार्क कर लो। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। कितना सिंपल डेफिनेशन है। बोला गया कि भाई कॉमर्स में वो सारा गतिविधि ऐड होगा, सारा एक्टिविटी ऐड होगा जो गुड्स को लाने में मदद करता है। कहाँ से? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ तक पहुँचाता है? टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसे कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स का ही देना है कि भाई सब जगह प्रोडक्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट पेज में आइए, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, इसको रोल भी कहते हैं। फंक्शन को ऑब्लिक देके लिख दीजिए, रोल ऑफ कॉमर्स। ऑब्लिक देकर रोल लिख दीजिए। यस, फंक्शन को रोल ऑब्लिक देकर लिख दीजिए। देखिए क्या क्या है, कॉमर्स आया तो क्या क्या चीज़, बहुत समस्या आया था पहले। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ना नहीं करना है। जब कॉमर्स आया तो बहुत सारे क्या था भाई, दिक्कत था। ये सब चीज़ को ख़त्म किया। दिक्कत था हम लोगों का हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, ये सब समस्याएं था। ये सबको ख़त्म किया। सुनिएगा ध्यान से। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या कहता है कि देखिए पहले गुड्स बना रहा कोई और, इस्तेमाल कोई और कर रहा। इन लोगों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो इसको कौन ख़त्म किया? कॉमर्स। कैसे ख़त्म किया? ट्रेड ला दिया बीच में। कॉमर्स बोला कोई बात नहीं, गुड्स कौन बना रहा है? इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर। गुड्स कौन बना रहा? प्रोड्यूसर। तो देखिए दिक्कत क्या हो रहा था कि गुड्स कोई और बना रहा है, इस्तेमाल कोई और करेगा। ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो भाई गुड्स बिकेगा कैसे? इसको ख़त्म किया कॉमर्स। क्या ला करके? ट्रेड ला कर। कॉमर्स क्या किया कि प्रोड्यूसर को बोला कि भाई आप गुड्स बनाइए, और हर एरिया में एक जन को पकड़ करके आप पूरे गुड्स को उसको भेज दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल में गुड्स बन रहा, मान लीजिए दिल्ली, उन्हें वेस्ट बंगाल में बेचना है। तो गुड्स बना दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में किसी एक व्यक्ति को प्रोडक्ट को पूरा बेच दिया गया। ठीक है, पूरा बेच देगा मतलब जैसे मान लीजिए एक ट्रक, या इस एरिया में बेचना है, गुड्स बना रहा कोई और, इस एरिया में बेचना है, तो किसी एक जन को एक ट्रक बेच दिए। एक ट्रक माने पूरे ट्रक में लोड करा के बेच दिए। अब वो क्या करेगा? सारे दुकानदार को बेचेगा, एक बस्ता 2 बस्ता करके। दुकानदार किसको बेच देगा? कस्टमर। दुकानदार किसको बेच देगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रोड्यूसर बनाया, सबको बेचने का दरकार नहीं है, वो एक जन को पूरा बेच दिया। वो क्या किया? दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार किसको बेच दिया? कस्टमर को बेच दिया। समझ पा रहे? तो पर्सन का दिक्कत था, कॉमर्स आकर के ट्रेड को इस्टेब्लिश करके ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। तो दिक्कत क्या था भाई? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। आइए मार्क करते हैं। दिस हिंड्रेंस रेफर्स, देख पा रहे हैं, दिस हिंड्रेंस रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। दिक्कत था भाई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। द प्रोड्यूसर इज फेस विद द प्रॉब्लम टू फाइंडिंग द बायर हु नीड द गुड्स he has produced and who are able and willing to buy such goods. The consumer does not know
द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच वुड सेटिस्फाइड हीज नीड्स एट प्राइजेज ही कैन ऑफर। देखिए प्रोड्यूसर को भाई बेचने का दरकार था, वो कस्टमर नहीं खोज पा रहा, कस्टमर को गुड्स खरीदने का दरकार था, वो प्रोड्यूसर नहीं खोज पा रहा है, दिक्कत था। तो कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय मीन्स ऑफ ट्रेड। कैसे ख़त्म किया भाई? ट्रेड को इस्टेब्लिश करके। किसको इस्टेब्लिश करके? ट्रेड। देखिए क्या है, ट्रेड प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज मार्केट। ट्रेड क्या भाई? एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, वेयर द बायर एंड सेलर कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर, जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं। इट सेव बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर फ्रॉम टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्सरसाइज ऑफ लोकेटिंग ईच अदर। पूरा मार्क कर लेना। हिंड्रांस ऑफ प्लेस। अब प्लेस का दिक्कत है हम लोगों का। प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? प्लेस का मतलब पहुँचाए कैसे? बना कहीं और, दिल्ली बना है कोलकाता में बेचना है, प्रोडक्ट दिल्ली बना कोलकाता में बेचना है, प्रोडक्ट कोलकाता में बना बिहार में बेचना है, तो हम पहुंचाए कैसे? तो इसको सॉल्व किया ट्रांसपोर्ट। कौन सॉल्व किया? ट्रांसपोर्ट। आइए देखते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय द प्रोड्यूसर इज टू इंड देयर गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट लॉस थ्रू थेफ्ट, पिलफरेज, डैमेज। ये सब दिक्कत हो रहा था भाई दूर में भेजने में प्रोडक्ट को। कॉमर्स सोल्व प्रॉब्लम द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस। कॉमर्स इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया? ट्रांसपोर्ट लाया, बोला बढ़िया से पैकिंग करो, ख़राब नहीं होगा, और इंश्योरेंस ला दो कि रिस्क नहीं होगा, गुड्स का नष्ट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। समझे? मार्क कर लीजिए। वहीं तक। हिंड्रेंस ऑफ टाइम। भाई अब टाइम का दिक्कत है। कोई प्रोडक्ट तो साल में एक बार बनता है, इस्तेमाल पूरा साल होगा। जैसे आलू तो एक बार बनता है, माने खेती किया जाता है, इस्तेमाल पूरा दिन होगा, माने पूरे साल होगा। ओनियन समझते हैं? प्याज पे कभी कभी राजनीति हो जाता है, देखते हैं 100 रुपये के जी प्याज हो गया तो टीवी में बहस हो जाता है, देखते हैं। तो क्या है कि कोई प्रोडक्ट है साल में एक बार बनेगा, कोई प्रोडक्ट है साल में दो बार बनता है ना। कोई प्रोडक्ट है हमेशा बन रहा। तो मान लीजिए साल में जो प्रोडक्ट एक बार बना और पूरे साल इस्तेमाल करना, उसे सही से रखना होगा। साल में जो प्रोडक्ट 2 बार बना और पूरे साल इस्तेमाल करना, उसे सही से रखना होगा। या प्रोडक्ट जो डेली बन रहा है उसको हिसाब से बनाना होगा, सही से रखना होगा। कुछ जैसे मिल्क तो डेली बनता है, उसको ढंग से रखना होगा। ये सब चीज़ का समस्या था, समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीज़ का समस्या कॉमर्स आके सॉल्व किया। वेयर हाउस का कंसेप्ट लाया। वेयर हाउस मैंने गोडाउन, रखने का जगह का कंसेप्ट लाया। इसे कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। समझे? अच्छा, प्रोडक्ट एक जगह बन रहा है, पूरा देश इस्तेमाल कर रहा, समझ पा रहे हैं? तो पूरा देश इस्तेमाल कर रहा तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए। ये कौन आके सॉल्व किया? कॉमर्स। उसे कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। आइए देखते हैं, मार्क करिए। इन द मॉडर्न इंडस्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन। किसके बीच में टाइम गैप था भाई? प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन का भी और हुआ, कंजम्पशन का भी और होगा, एक गैपिंग हो रहा बीच में। therefore it becomes necessary to store the goods until they are sold। जब तक सोल्ड नहीं हो रहा तब तक स्टोर करने का ज़रूरत है इस गुड्स को। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाई वेयर हाउस और स्टोरेज। वहीं तक वेयर हाउस के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। आगे बढ़े। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। दिक्कत हो रहा था भाई, लेन देन करने में दिक्कत हो रहा था, तो मनी का कंसेप्ट लाया। कॉमर्स क्या चीज़ का कंसेप्ट लाया? मनी। अब मनी से भी दिक्कत हो रहा था, अब रहेंगे तब तो पैसा देंगे। मान लीजिए हम गुड्स खरीद ले दिल्ली में और हम हैं कोलकाता में, पैसा कैसे देंगे? तो किसका कंसेप्ट लाएगा? बैंक। तो मनी और बैंकिंग ने क्या किया भाई? मनी, बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट, ये सब ने क्या किया? ये समस्या को सॉल्व कर दिया। समझे? एक्सचेंज माने लेन देन। आइए देखते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर्ड अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। भाई बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स जब हो रहा है तो अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो एक कॉमन मीडियम चाहिए था पेमेंट करने का, कॉमन जरिया। समझ पा रहे? मनी सर्व एज द कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। मनी था भाई कॉमन मीडियम। अरे पैसा देंगे सामान लेंगे, पैसा तो कॉमन मीडियम है ना। पैसा से किसी भी चीज़ को हम खरीद सकते हैं, गुड्स को खरीद सकते हैं। हाउएवर कन्वेनियंट एंड सेफ मीन्स ऑफ पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ट्रांजेक्शन। और लोगों को सेफ तरीका चाहिए था, ट्रांजेक्शन को सेटल करने का सेफ तरीका चाहिए था। बैंक help to remove this obstacle in the process of exchange by making and collecting payment on behalf of their client। वहीं तक बैंक ने इसको आगे सॉल्व कर दिया। किसने सॉल्व किया? बैंक। आज बैंक के जरिए ही ना घर बैठे पेमेंट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे? बैंक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मार्क कर लिए पूरा।
नेक्स्ट है ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क तो था, गुड्स चोरी हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, रिस्क था ना। तो भाई रिस्क है तो बिजनेस नहीं करेंगे क्या? करेंगे। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया कॉमर्स में, इंश्योरेंस का कंसेप्ट लाया। बोला बिजनेसमैन तुमको डरने का जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस करा लो, नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी तुमको पैसा देगा, नुकसान हो जाएगा तो कौन पैसा देगा तुमको? इंश्योरेंस कंपनी। तो ये रिस्क का कौन प्रॉब्लम सॉल्व किया? इंश्योरेंस कंपनी। आइए देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। गुड्स को स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट में भेजने में बहुत सारे पॉसिबिलिटी है कि भाई गुड्स लॉस और डैमेज तो होगा, कुछ चोरी हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है ना। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद देखिए देयर आल्सो एग्जिस्ट रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी का रिस्क रहता है। बरगरली बना मतलब चोरी, डकैती का, समझ पा रहे? आग लगने का चांसेस रहता है। दीज रिस्क कॉज एन एंग्जाइटी अमॉन्ग बिजनेसमैन एंड डिस्करेज देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी। समझ पा रहे? बिजनेसमैन को यह रिस्क क्या करता है भाई? डिस्करेज करता है। डिस्करेज माने मनोबल को गिराता है कि आप बिजनेस में रुपया मत लगाइए। इंश्योरेंस हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कंपनसेटिंग बिजनेसमैन फॉर फाइनेंशियल लॉस। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलता करिए, इस रिस्क को हम खत्म कर देंगे, आपको नुकसान होगा हम कंपनसेट कर देंगे, पैसा दे देंगे। मार्क कर लिए। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है, कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रोडक्ट है? मालूम कैसे चलेगा? एडवर्टाइजिंग। ये प्रॉब्लम को सोल्व किया एडवर्टाइजिंग। समझ पा रहे? जैसा मान लीजिए शुरू स्कॉच बाइट थोड़ी था, हम लोग क्या करते हैं, रस्सी से कपड़ा उपड़ा को, मैं सॉरी माफ़ करिएगा, रस्सी से बर्तन को बुरा कर देते थे। पहले के ज़माना में क्या करते थे हम लोग, रस्सी या प्लास्टिक से बर्तन को धो लेते थे। समझ पा रहे? सरफ उरफ से धो लेते थे। हम लोग को थोड़ी मालूम था कि विम बार साबुन आएगा, लेकिन प्रचार में ज़बरदस्त दिखाया स्कॉच बाइट, विम बार साबुन, तभी तो मालूम चला ओ स्कॉच बाइट बर्तन धोने का। आजकल सभी के घर में भाई प्लास्टिक से बर्तन नहीं धोया जाता है, रसरी से नहीं धोया जाता है, स्कॉच बाइट से धोया जाता है। समझे क्या बोले? तो मालूम कैसे चलेगा लोगों को? समझ पा रहे हैं? प्रचार के जरिए। कैसे मालूम चलेगा? प्रचार, एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब दंत कांति आया, दंत कांति किसका प्रोडक्ट है? पतंजलि। तो दंत कांति बताया ना कि भाई हम कोलगेट है, आयुर्वेदा कोलगेट की तरह है, माने पेस्ट है, सॉरी माफ़ करिएगा, कोलगेट का मैं बात कर, पेस्ट है। समझ पा रहे? तो बताया ना कि हम लोग आयुर्वेद पेस्ट है, तो प्रचार के जरिए लोगों को मालूम चला। समझे? तो भाई नॉलेज देना कैसे पॉसिबल है? एडवर्टाइजिंग। आइए देखते हैं। Often a producer or merchant find it difficult to sell his goods and services because consumer are not aware of their benefits and uses। उसके बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में कस्टमर तो जानते ही नहीं है, अवेयर नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, सेल का प्रमोशन करते हैं ना, टेस्ट करा के देते हैं भाई, खा के देखो कैसा लग रहा है, सेल प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग and sale promotion remove this hindrance by bringing goods and services to the knowledge of consumer। एडवर्टाइजिंग क्या किया, सेल प्रमोशन क्या किया, कस्टमर के नॉलेज में ला दिया गुड्स को। समझ पा रहे? एडवर्टाइजिंग also persuades people to buy the goods and services। वहीं तक मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए वहीं तक। तो क्या क्या पढ़े हम लोग? कॉमर्स। यस, कॉमर्स में हम लोग क्या पढ़े? कॉमर्स में सारा एक्टिविटी ऐड है जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन के प्लेस तक गुड्स को पहुंचा देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? कॉमर्स। कॉमर्स का फंक्शन क्या है? बहुत सारा दिक्कत था। क्या क्या दिक्कत है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन प्लेस टाइम, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन प्लेस टाइम, एक्सचेंज रिस्क नॉलेज, एक्सचेंज रिस्क नॉलेज। पर्सन को कौन खत्म किया भाई? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन वाला प्रॉब्लम ट्रेड खत्म किया। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस वाला को कौन खत्म किया? ट्रांसपोर्टेशन। टाइम वाला को कौन खत्म किया? स्टोरेज, वेयर हाउस। एक्सचेंज वाला को कौन खत्म किया? बैंक। रिस्क को कौन खत्म किया? इंश्योरेंस। नॉलेज को कौन भाई खत्म किया? एडवर्टाइजिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज, मार्क करते चल रहे हैं ना। ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स दो तरीके के होते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, बिजनेस करना। ट्रेड इज द प्रोसेस, ट्रेड इज द process of purchasing and procuring of goods and services with the object of selling them at a profit। ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स को परचेज करना या प्रोक्यूर करना, खरीद लग के लाना या तो गुड्स को बना लेना। ट्रेड का मतलब गुड्स खरीदना या तो गुड्स बनाना, गुड्स खरीदना या तो गुड्स बनाना, सर्विसेज खरीद के लाना या तो सर्विसेज को प्रोक्यूर कर देना। किस लिए? किस लिए?
सेलिंग के ऑब्जेक्ट के लिए, जिससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड। मैंने ट्रेड इज द प्रोसेस, ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग द मेटा प्रॉफिट। मार्क कर लीजिए पहला लाइन। डन डन डन। और ट्रेड का दूसरा भाषा हम क्या बोल सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड। क्लियर है, क्लियर। अब ट्रेड दो तरीका का होता है, नेक्स्ट पेज में आइए। ट्रेड दो तरीका का होता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। अपने देश के अंदर जब बिजनेस करेंगे इसे होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड को प्यार से डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। अपने देश के अंदर, अपने देश भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर, समझ पा रहे, जब हम बिजनेस करेंगे इसे होम ट्रेड कहते हैं। अपने देश में गुड्स का खरीद बिक्री करेंगे, होम ट्रेड। तो होम ट्रेड का डेफिनेशन हो जाएगा, होम ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, होम ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। अपने देश के सीमा के अंदर जब गुड्स को बेचेंगे उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। अपने देश के सीमा के अंदर जब गुड्स को बेचेंगे उसे क्या कहते हैं, होम ट्रेड। मार्क करिए, होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ वन कंट्री। वहीं तक मार्क कर लीजिए। अब होम ट्रेड कितना तरीका का होता है, अच्छा होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एक साथ समझ लेते हैं। होम ट्रेड, अच्छा फॉरेन ट्रेड, अपने देश के सीमा के बाहर, अपने देश के सीमा के बाहर जब दूसरे देश को बेचेंगे प्रोडक्ट उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। जब देश के सीमा के बाहर किसी गुड्स को बेचेंगे उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। होलसेल ट्रेड, हाँ समझेंगे। ट्रेड दो तरीका का, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को डोमेस्टिक और इंटरनल कहते हैं, फॉरेन ट्रेड को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनेशनल। अब होम ट्रेड दो तरीका का होता है। होम ट्रेड कितना तरीका का होता है, दो तरीका। कौन कौन, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। बोले क्या बोले, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। थोक व्यापार, थोक में खरीदेंगे, थोक में बेचेंगे, थोक में खरीदेंगे, थोक में। अच्छा, जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड करेगा उसे होलसेलर कहते हैं। क्या कहते हैं, होलसेलर। गुड्स खरीदा प्रोड्यूसर से, बेच दिया रिटेलर को। रिटेलर में बाहर में जो भी दुकान दिख रहे हैं ना छोटा मोटा, सब रिटेलर है। पान गुमटी, मोदी दुकान, दिलीप स्टोर, ये सब रिटेलर है। ये सब क्या है, रिटेलर। और जो थोक में काम करेगा उसे कहते हैं होलसेलर। क्या कहते हैं, होलसेलर। समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आटा का होलसेलर है, आटा का होलसेलर है। आप जाके बोल रहे भैया 5 किलो आलू देना, तो देगा, क्या बोलेगा भैया, सीधा बोलेगा कि आटा का हम लोग पहले तो होलसेलर कि भैया जाइए बगल में एक रामू काका का दुकान होगा, उधर से ले लीजिएगा, इधर मिलने वाला नहीं है। नहीं समझे, बोलेगा इधर आटा मिलेगा। अब बोले नहीं आटा 10 किलो दे दीजिए, आटा 10 किलो देगा, नहीं देगा। बोलेगा लेना है तो एक बस्ता लीजिए, 10 केजी हम लोग नहीं बेचते हैं। नहीं तो जाइए वो रामू काका का दुकान में आलू भी मिल जाएगा, आटा भी मिल जाएगा। समझे, समझे। इसी को हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। क्या कहते हैं हम लोग, होलसेल। क्लियर है। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। इसमें सब रिटेल ट्रेड रिटेलर के पास ना, अच्छा जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करेगा उसे रिटेलर कहते हैं। और रिटेलर के पास सब कुछ अवेलेबल है, समझे। तेल मांगेगा तेल दे देगा, पेस्ट मांगेगा पेस्ट दे देगा, समझ पा रहे। आप ब्रश मांगेगा ब्रश दे देगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। अच्छा ब्रश को क्या करते हैं हम लोग, छीरा बोलते हैं। अरे एक करते हैं ना हम लोग उसको, तो वो भी आपको दे देगा, समझ पा रहे हैं। जो चाहिए आपको लगभग मिल जाएगा। सर दर्द करेगा सरेडन दवा भी दे देगा, बुखार उखार का दवा भी दे देता है लोग, समझ पा रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, रिटेल ट्रेड। समझ पा रहे, पान गुमटी टाइप, मोदी दुकान टाइप, समझ पा रहे हैं। जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करेगा उसे रिटेलर कहते हैं। जो व्यक्ति रिटेल ट्रेड करेगा उसे रिटेलर, जो व्यक्ति होलसेल ट्रेड करेगा उसे होलसेलर। तो ये लोग क्या करता है भाई, होलसेलर क्या करता है, होलसेलर बाइज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, होलसेलर बाइज एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, होलसेलर बाई एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। रिटेलर बाइज एंड सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेलर क्या करेगा भाई, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को क्या करेगा, बाइज और सेल करेगा, उसे रिटेलर कहते हैं, समझे। होलसेलर गुड्स किससे खरीदता है, थोड़ा मार्क करिए इसको फ्लो चार्ट। प्रोड्यूसर किससे लेगा, होलसेलर किससे लिया, प्रोड्यूसर, बेचा किसको, रिटेलर। और रिटेलर किससे लेगा भाई, देखिए तो
होलसेलर से लेगा, रिटेलर किससे लेगा, होलसेलर से, बेचेगा कस्टमर को। ये प्रोड्यूसर दे दिया, काट के लिखिए कस्टमर, मिस्टेक किया है राइटर, राइटर मिस्टेक किया है भैया, राइटर मिस्टेक किया है, ये कस्टमर होगा। ए होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, होलसेलर से लिया प्रोड्यूसर को बेचेगा, नहीं कस्टमर को बेचेगा ना, कंज्यूमर कस्टमर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ। आइए होलसेल ट्रेड मार्क करते हैं, होलसेल ट्रेड आइए मार्क करते हैं। इट इम्प्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, वहीं तक, वहीं तक। नीचे आइए रिटेल ट्रेड में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, वहीं तक। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिटेल में आइए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन कौन सा क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी कर लिए, ये फ्लो चार्ट भी कर लीजिएगा। अब फॉरेन ट्रेड 3 तरीका का होता है, फॉरेन ट्रेड 3 तरीका का होता है भैया। आइए फॉरेन ट्रेड मार्क कर लेते थोड़ा, फॉरेन ट्रेड का डेफिनेशन। फॉरेन ट्रेड इज आल्सो, आइए फॉरेन ट्रेड मार्क करते हैं। फॉरेन ट्रेड इज आल्सो एज एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्री, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जब बिजनेस होगा उसे फॉरेन, या वो वाला डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, उसे क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड कितना तरीका का होता है, 3 तरीका का। कौन कौन? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। बोलो क्या बोलो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक देश का ट्रेडर दूसरे देशों को बेचेगा गुड्स को, इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। हमारे देश का व्यापारी दूसरे देशों को दूध पिला रहा है, अमूल हम लोग का देश का व्यापारी है भाई, दूसरा देश में बिजनेस कर रहा है, लगभग 50 कंट्री में बिजनेस कर रहा है, 50 देश में। अपना देश को तो दूध पिलाता है, अमूल दूध का टैगलाइन देखे ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसे ही उसका टैगलाइन है ना, प्रचार दिखाता है। तो अपना देश को तो अमूल दूध दे ही रहा है, पिला ही रहा है दूध, दूसरा देश को भी पिला रहा है। तो हमारे देश का ट्रेडर दूसरे देशों को बेच रहा है, यानी एक्सपोर्ट कर रहा है, माने दूसरे देशों को गुड्स को बेचना, इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट करना अच्छा बात है, एक्सपोर्ट करना अच्छा बात है। जो एक्सपोर्ट करता है उससे हमारा देश का सरकार बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि बाहर से कमा के ला रहा, बाहर का पैसा ला रहा हमारे देश में, समझे? एक्सपोर्ट करना अच्छा बात है। एक्सपोर्ट से यस। इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई? हमारे देश का व्यापारी दूसरा देश से गुड्स खरीद के हमारे देश में मंगा रहा है, माने हमारा देश दूसरा देशों से गुड्स को खरीद रहा है, इसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। क्या कहते हैं? दूसरा देश से जब गुड्स खरीदेंगे तो इंपोर्ट है, दूसरा देश को बेच देंगे तो एक्सपोर्ट है। और एंट्री पोर्ट का मतलब होता है एक देश दूसरा देश से गुड्स खरीदा, किस लिए? कि हम तीसरा देश को बेच देंगे, दूसरा देश से मंगा के तीसरा को बेच दिए, समझे? अमेरिका से गुड्स मंगाए, नेपाल को बेच दिए, अमेरिका से गुड्स मंगाए, नेपाल को बेच दिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एंट्री पोर्ट। क्या कहते हैं? एंट्री पोर्ट। आइए हम लोग मार्क करते हैं। इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, बाहर का देशों को बेचना, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे हम लोग टी बेचते हैं भाई अमेरिका को, इंडिया एक्सपोर्ट टी टू यूनाइटेड किंगडम, यूके इंग्लैंड को, सॉरी माफ़ करिएगा। इम्पोर्ट ट्रेड में आइए, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से गुड्स कर देंगे तो क्या होगा भाई? इम्पोर्ट ट्रेड। जैसे हम लोग क्या खरीदते हैं? पेट्रोल फ्रॉम ईरान, सॉरी माफ़ करिए, ईरान। एंट्री पोर्ट में आइए, इट मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू द अनदर कंट्री, एक देश से खरीद के मंगाए, किस लिए? दूसरा देश को बेचने के लिए, इसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। एग्जाम्पल, इंडिया इम्पोर्ट सर्टेन कमोडिटी फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट देम टू नेपाल एंड भूटान, नेपाल और भूटान को हम लोग बेचते हैं, दूसरा देश से मंगा के तीसरा को बेच देते हैं, इसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। क्या कहते हैं हम लोग? एंट्री पोर्ट। इसे री एक्सपोर्ट भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। देखो री एक्सपोर्ट माने दोबारा भेज देना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? मैंने समझ गए ना, लॉक कर दिया, ठीक है। और क्या लॉक करिएगा? एड्स टू ट्रेड क्या क्या भाई? ट्रांसपोर्टेशन, खाली मार्क कर लीजिए नेम और लिख दीजिए रेड वंस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा भाई? ट्रांसपोर्ट कैरी गुड्स एंड पैसेंजर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेयर हाउसिंग क्या करेगा? वेयर हाउसिंग स्टोर द गुड्स। समझ पा रहे हैं? वेयर हाउस तो मदद कौन कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, हम आते आते समझाएं। इंश्योरेंस मदद करेगा, इंश्योरेंस कवर द रिस्क। और बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करेगा भाई? पेमेंट को सेटल कराने में मदद करेगा। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, प्रचार करेगा, नॉलेज में लाएगा। और अदर एड्स, अदर भी हम लोगों को मदद करता है, ठीक है।
ओनली लिख दीजिए रेड वंस, लिख दीजिए रेड वंस। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लास्ट टॉपिक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स ट्रेड और इंडस्ट्री का भाई आपसी संबंध है। आपसी कैसे संबंध है, अगर इंडस्ट्री नहीं होता, अगर इंडस्ट्री नहीं होता तो क्या कॉमर्स हो पाता, और कॉमर्स नहीं होता तो ट्रेड नहीं होता। समझ पा रहे, तो ये एक तीनों एक दूसरे से क्या रखता है, लिंक रखता है। तीनों के बिना माने एक, तीनों के बिना इन लोगों का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। माने कोई एक एब्सेंट हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे, आइए देखते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेडर, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इस रीजन के कारण ये लोग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आइए देखते हैं, एक नंबर, देख पा रहे एक नंबर में क्या है, इंडस्ट्री प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या देता है, कॉमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज क्या देता है। नो कमर्शियल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कुछ बनाएगा ही नहीं तो कमर्शियल एक्टिविटी होगा नहीं। दस इंडस्ट्री प्रोवाइड द बेस ऑफ कॉमर्स एज सर्विस एज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स। समझ पा रहे, यानी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री कॉमर्स का क्या बैकबोन है। बैकबोन माना रेड कार्ड डी। 2 नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय कॉमर्स। इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन हुआ अगर भाई कॉमर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो मीनिंगलेस है, खत्म हो जाएगा। कॉमर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडस्ट्री एंड मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। कॉमर्स क्या करता है, सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गुड्स का क्या रखता है, स्मूथ फ्लो। इंडस्ट्री कैनॉट फंक्शन विदाउट कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री नहीं चल सकता है, कॉमर्स और ट्रेड के बिना इंडस्ट्री नहीं चल सकता है। कॉमर्स सर्व एज ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, और कॉमर्स कैसे भाई सर्व करता है इंडस्ट्री का एक लाइफ के तरह। समझ पा रहे, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ट्रेड प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय सर्विंग एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ट्रेड क्या देता है भाई, ज़रूरत वाला क्या देता है, लिंक देता है। किसके बीच में भाई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ट्रेड प्रोवाइड द बेस फॉर ऑक्सिलरी एक्टिविटी सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, ये सब का भाई एक्टिविटी करवाता है कौन, ट्रेड। समझ पा रहे हैं, तो नीचे देखिए दिस इंटर, देख पा रहे क्या है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम भी मार्क कर लीजिए। कॉमर्स क्या दे रहा है भाई, प्रोवाइड्स बेस फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। और इंडस्ट्री क्या दे रहा है, आउटलेट, प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर ट्रेड, और ट्रेड क्या दे रहा है, बेस दे रहा है। देख पा रहे, एक दूसरे का लिंक है। डायग्राम देख पा रहे, ठीक है, ओके।